कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। मित्रों, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, हम दिल्ली भी हो आए और लाहौर भी घूमे, ऐ यार मगर तेरी गली है। जी हाँ, आप हो या हम कब भूल पाते हैं उन गलियों को जहाँ हमारे सपने बसते हैं, जहाँ हमारे अपने बसते हैं। ये तो समय का पहिया है, न जाने किस ओर घूमता है और उसके साथ घूमता है इंसान का जीवन। आप भी हैं, अपने घरों से बहुत दूर बैठे हुए कहाँ से कहाँ सफर पर निकल जाते हैं, है ना? लेकिन इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ हैं, आपसे आपके सफर के हर अनुभव को साझा करने के लिए। और हमसे अपने अनुभवों को आप साझा करेंगे किस नंबर पर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर से बता दूं, स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। आप हमें तुरंत कॉल करें और अपने अनुभवों को साझा करें। आपसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज मैं हूँ अनुराधा। और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं और कौन से श्रोता हमारे साथ तुरंत लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। देख लेते हैं कि हमारे जो श्रोता प्रयास कर रहे हैं वो किस हद तक सफल होते हैं। इसलिए नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। चलिए तब तक मिलकर सुन लेते हैं कोई प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के नाम को देते हुए कि भाई अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। एक बहुत प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, लीजिए सुनिए। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की है।
बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी। चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी। बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं शिकन पड़ी। मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है अदा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। जी हाँ, इनकी दीवानगी तो थी, लेकिन आप श्रोताओं की दीवानगी भी हम बखूबी जानते हैं। आप लगातार कॉल मिला रहे हैं कार्यक्रम में, और भाई जो लाइट ब्लिंक करती रहती है फ़ोन की, वो हमें बता देती है कि लगातार श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिन श्रोताओं के पास नंबर नहीं है, उनका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। उनके लिए नंबर हम आपको बता देते हैं एक बार। नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। देख लेते हैं कौन से हमारे श्रोता लाइन पर हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ जी मैडम जी। जी, शुभ नाम बता दें अपना। उमेश कुमार यादव। उमेश जी, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं आप हमें? पंजाब लुधियाना। पंजाब लुधियाना से बोल रहे हैं। कौन सा वाहन चलाते हैं, गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? मैडम ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। और ट्रैक्टर के ज़रिए कौन सा काम करते हैं? खेती किसानी का करते हैं या फिर सामान का आदान प्रदान कहीं पहुँचाना और ले जाना होता है? खेती किसानी का भी काम करते हैं, सामान कहीं ले आना है, ले जाना, ये सारा काम करते हैं। अच्छा, दोनों ही पर्पस हल होते हैं और उसके ज़रिए आप काम करते हैं। तो क्या समय रहता है, कितने समय तक आप ट्रैक्टर से काम करते हैं? ट्रैक्टर से काम करने के लिए मैडम कोई समय नहीं होता है। अच्छा, नहीं, लेकिन फिर भी ये तो होता है ना, रातों में नहीं ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति हो कहीं, या फिर शहरों में दिन में नहीं आवाजाही हो सकती ट्रैक्टर्स की, तो ऐसे तो ख्याल रखना पड़ता होगा ना आपको? वैसे भी फिलहाल 9-10 बजे तक करना पड़ता रात में। अच्छा, आपकी आवाज़ धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, थोड़ा सा आवाज़ तेज रखें। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? काम मैडम 9-10 बजे रात तक करना पड़ता है। अच्छा, 9-10 बजे तक कर लेते हैं। तो क्या आपका परिवार भी साथ में ही रहता है वहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हैं? हाँ जी, हमारे बहन है, जीजा है। अच्छा, पूरा परिवार है। चलिए, बहुत बढ़िया। और सबके साथ मिलकर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप? नहीं, मैं अकेले सुनता हूँ मैडम। अच्छा, अकेले सुनते हैं। सबको लेकर सुनिए और भी आनंद आएगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, आनंद तो आएगा, लेकिन मैं कहीं मतलब काम पे आया हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो काम के लिए आप आए हुए हैं और आपने समय निकाला कि आपको ये कार्यक्रम सुनना है। कैसा लगता है ये कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया लगता है, हम रोज सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है और रोज सुनते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो रोज फोन करते हैं या आज पहली बार आपने कॉल किया है? नहीं, आपकी तीसरी बार लगा हुआ है। तीसरी बार आपने कॉल किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं करते कि कल किया और फिर आज कर लिया, दूसरी श्रोताओं को मौका देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, ड्राइवर भाइयों को हमारी तरफ से राम राम।
अच्छा, बिल्कुल, आपकी राम राम बहुत दूर-दूर तक पहुँच रही है, जहाँ भी आपके मित्रगण हैं, सब तक ये राम राम पहुँच रही है क्योंकि आपके ज़रिए ये ना सिर्फ़ देश में बल्कि विदेशों में भी कार्यक्रम सुना जा रहा है। हाँ जी, ड्राइवर भाइयों को मैं यही कहूँगा कि जी। नशे में गाड़ी कभी न चलाएँ। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। मैं बस पूछना ही चाह रही थी कि कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात शेयर करना चाहेंगे आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? बस ये मैडम इतना ही है हमारी तरफ से। अच्छा, इतना ही है आपकी तरफ से। अब आपके लिए एक प्यारा-सा गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं और कोई बात अगर शेयर करना चाहें तो ये आपका कार्यक्रम है, आप कर सकते हैं। कुछ आपको जो अपने काम के दरमियान कुछ अच्छा खट्टा या मीठा अनुभव रहा हो, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं मैडम जी, क्योंकि ड्राइवर भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे फोन लगाने के लिए, इसलिए क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। दूसरों का ख़्याल रखना भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है क्योंकि इतना स्वार्थी हमें नहीं होना चाहिए कि हम अपने बारे में सोचें और बहुत अच्छा लगा। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है या उसकी भी बारी आनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। थैंक यू मैडम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आप तक पहुँचा रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा गीत आपके लिए। तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है। सपना, सपना कौन थी? मेरी अपनी, मेरी। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। लड़की थी जिसे
तुम्हारी आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है। कहो ना। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जीवन में जिनको लेकर बहुत उदास हो जाते हैं लोग, लेकिन हम अपने श्रोताओं को आए हैं खुश करने के लिए, उनके जज़्बातों को साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से नंबर आपको बता देती हूँ, हमें कॉल करने के लिए नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो हेलो। जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ मैडम जी, पहुंच रही है आपकी आवाज़। जी, अपना शुभ नाम बता दें। मैं जगदीश चंद बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से। जी, बहुत ही खूबसूरत जगह है आपका हिमाचल का जो एरिया है, बहुत ही सुंदरता उसकी बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको कैसा लगता है वहाँ पर? मैडम जी, ये तो बेसिकल हमारा जन्मभूमि है, आपको पता है बेसिकल भूमि। हाँ हाँ। किसको भी बुरी लगती है, बहुत अच्छी सुंदर जगह है। अच्छा। मतलब वहाँ का जो प्रकृति है वहाँ की बड़ी खूबसूरत मानी जाती है, लोग घूमने जाते हैं हिमाचल खास करके, है ना? हाँ जी मैडम जी। अच्छा, बहुत अच्छी जगह है जी। अच्छा बताइए, कौन सा वाहन चलाते हैं जगदीश जी? मैं मैडम जी कमर्शियल वाहन चलाता हूँ। अच्छा, तो हिमाचल के अंदर ही चलाते हैं या हिमाचल से जाना भी होता है बाहर? वैसे तो बेसिकल मैंने 28 साल दिल्ली में जॉब किया है। आपका ऑफिस भी जानता हूँ। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। उसके बाद भगवान की इतनी कृपा हुई है कि चलो अपने गांव में मेरे को जॉब मिल गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, अपने घर परिवार से दूर। जैसा कि अभी मैं कार्यक्रम की शुरुआत में भी कह रही थी, जो अपनी गलियां होती हैं, अपना शहर होता है, अपना अंचल होता है, उसे एक अलग सा जुड़ाव होता है अपनी मिट्टी से, है ना? हाँ जी मैडम जी। और बड़ी खुशी होती है जब आप तो पहुंच गए हैं, आपको ये जो खुशी मिल गई है, लेकिन जो अपने घरों से दूर बैठे हैं, पता नहीं कितना लोग याद करते हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि हम पहुंच जाते हैं अपने शहर, अपने गांव, अपने देश, है ना? तो खुशी अलग सी होती है। नहीं मैडम जी, देखो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपसे जो बात हो रही है ना, उस चीज को मतलब बहुत ही ज्यादा उपलब्धि मानते हैं। जी, ये तो कार्यक्रम देखिए आप लोगों के लिए है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतनी रात में जाग के सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं कि भाई कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है, और हमें लगता है कि हम और कुछ बेहतर कर पाए कार्यक्रम में आपके लिए, है ना? चलो मैडम जी, बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी बात की है। जी, और बताइए, देखिए आपका एक बड़ा लंबा अनुभव, आपने कहा कि आपको कई सालों तक आप दिल्ली में भी रहे हैं, अब हिमाचल में भी आप गाड़ी चला रहे हैं। कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे, कुछ संदेश अपने साथियों को देना चाहेंगे? अनुभव ये है मैडम जी कि मतलब ड्राइविंग लाइन में जो गुस्सा करते हैं, कई बार ऐसी कोई दुर्घटना होती है, थोड़ी सी बात श्याम करना चाहिए ना।
हाँ, बिल्कुल शांत दिमाग से अगर, शांत दिमाग से, हाँ ये थोड़ा तो सा बात वो है, होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब रास्ते में चलते हैं तो कहीं रास्ता जाम भी होता है, कहीं ऊंचे जाम हो नीचे जाता है, रास्ते होगा होते ये, हैं। मतलब ट्रैफिक जाम हो जाता है क्या उसमें। जी, और जब आप दिल्ली में भी रह के गाड़ी चला चुके हैं तो यहाँ का तो जो ट्रैफिक है वो जग जाहिर है कि यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं जब रास्ते में गुजरते हैं। तो उस हिसाब से आपका हिमाचल कैसा लगता है आपको? मैडम जी हिमाचल तो हमारा बहुत ही शांत, नहीं, मतलब जितना ट्रैफिक दिल्ली में होता है उतनी ही समस्या आपके हिमाचल में भी है? नहीं नहीं मैडम जी, हमारे हिमाचल में नहीं होती है। अच्छा, शांत सौंदर्यपूर्ण एक अलग सा आपका शहर है ना? मैडम जी आपका नाम क्या है? मैं अनुराधा बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, अनुराधा नाम है मेरा। मैडम जी नमस्कार आपको। जी नमस्कार। बताएं, कोई अनुभव इतने सालों का आप साझा करना चाहेंगे? मैडम ये अनुभव क्या है, मतलब ये है कि मैंने पहले ही बताया है कि अनुभव ये है कि जो ट्रैफिक लाइन में चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको ये करना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब शांति रखना चाहिए। हाँ, ये तो आपका संदेश हो गया साथियों के लिए। जैसे कभी आपको लगा हो कि आप गाड़ी लेकर निकले हो और आपको लगा हो कि नहीं उस व्यक्ति से मुझे बड़ी ठेस लगी, या कोई व्यक्ति रहा हो जो आपको एक अलग सी खुशी देकर गया हो कि नहीं जीवन में ये चीज मैंने इस व्यक्ति से सीख ली, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं मैडम जी, जिसने मेरे को गाड़ी सिखाई है मैं तो उसको ही मतलब श्रेय देता हूँ। उसकी भगवान की दया से उसकी बदौलत से रोटी खा रहे हैं जी। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, हमारा तो बस यही आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, है ना? चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आगे भी कॉल करिएगा लेकिन थोड़े अंतराल के बाद। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नहीं मैडम जी धन्यवाद मत करो। अच्छा जी, बताएं। मेरे एक मतलब बहुत ही मतलब करीब दोस्त है प्रवीण जी। हाँ हाँ, उनका आज बर्थडे है। अच्छा जी। तो उनके मतलब उसके गाना डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। वाह, क्या बात है। लता जी का नाम लता जी का ये है। आजा रे मैं तो कब से बसी हूँ तेरी अखियों में। अच्छा जी, चलिए, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है अपने मित्र के लिए, और विविध भारती के माध्यम से शुभकामनाएं आपकी पहुंच रही हैं आपके मित्र तक, और उनके लिए एक प्यारा सा गीत आपने चुना है वो भी हम पहुंचा रहे हैं, है ना? चलिए, आपके मित्र प्रवीण जी तक ये गीत पहुंच रहा है और आप भी सुनिए इस गीत को। हाँ, मेरे मित्र है प्रवीण जी। जी बिल्कुल, हम सब की तरफ से भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी। परदेसी।
जी हाँ, हमारे श्रोता ये ना कहें कि अखियां थक गई पंथ निहार, इसलिए तुरंत उनका कॉल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से श्रोता लाइन पर बने हुए हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। जी जी जी, आपका भी शुक्रिया। जी, कौन बोल रहे हैं सर? मैं उस्मान जी बोल रहा हूँ। उस्मान जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कौन सा वाहन चलाते हैं मध्य प्रदेश में? 6 पहिए वाला ट्रक। 6 पहिए वाला ट्रक चलाते हैं। और कितना लंबा समय हो गया, कब से चला रहे हैं आप? यही अभी 10-20 साल होगा। 10-20 साल, कितने आराम से बता रहे हैं आप। एक बहुत ही लंबा अनुभव आपके जीवन में जुड़ चुका है। और किसी भी क्षेत्र में अगर आप इतने समय काम कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा भी सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं। कोई संदेश आप अपने साथियों को देना चाहेंगे? बस यही है कि इससे लगे रहें, चलते रहें और अपना महामारी के अंदर, इस कोरोना के अंदर ख्याल भी रखते रहें। जी, तो ख्याल आपने भी कुछ रखा था इस दौरान? जी, मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं। जी। अच्छा, जो ट्रक आपका है तो उस पे क्या-क्या सामान ले जाना लाना होता है और कहाँ से कितनी दूरी आप तय करते हैं? सिर्फ भोपाल के अंदर ही ले जाते हैं या फिर बाहर भी जाना होता है? अक्सर तो एमपी में ही रहता है और कभी कभार निकलना पड़ जाता है इधर उधर भी। अच्छा, नहीं तो भोपाल, एमपी में आप भोपाल में हैं, भोपाल से बाहर भी शहरों में जाते हैं ट्रक लेकर या भोपाल के अंदर ही आवागमन होता है? नहीं, भोपाल तो नहीं, इधर उधर भी जाना तो पड़ता है। जी, तो समय क्या रहता है अभी? आप मतलब काम से निकले हुए हैं या इत्मीनान से घर पर कार्यक्रम सुन रहे हैं? अभी तो घर ही हूँ मैडम। घर पर हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहे हैं या अक्सर सुना करते हैं? नहीं, इससे पहले भी लग गया मेरा फोन। अच्छा, बातचीत हो चुकी है कार्यक्रम में आपकी? नीता अग्रवाल जी से हुई है। नीता अग्रवाल जी से बात हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे सभी सहयोगी आप सबके लिए ही यहाँ पर रात भर सेवा देते हैं कि भाई जो हमारे श्रोता हैं वो रात में अगर जागें तो उनके लिए कार्यक्रम कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और ये विविध भारती की स्पेशल सौगात है आप लोगों के लिए। कैसा लगता है इस कार्यक्रम को सुनकर? बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके हुए, कार्यक्रम सुन के। जी, लेकिन एक बात है मैडम। हाँ जी। इस कार्यक्रम को अगर संशोधन कर दिया जाए तो? हाँ, बिल्कुल। आप अपना जो सहयोग देना चाह रहे हैं, इसमें कोई एडवाइस देना चाह रहे हैं, ज़रूर बताएं आप। कभी ये 10-11 बजे हो जाए तो? अच्छा, चलिए, आपकी जो सिफारिश है वो हम संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। हो सकता है कि आपकी जो अर्जी है उस पर विचार कर लिया जाए। जी है ना? जी। अच्छा, अब बताइए कि कुछ आप अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कि आपको 10-20 साल का जो एक लंबा अनुभव है उसमें क्या-क्या कुछ आपको अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा? कोई बात आप ऐसी साझा करना चाहेंगे? देखिए, तो आप भी जानती हैं कि ड्राइविंग की जिंदगी तो एक अजीब जिंदगी होती है और इंसान एक जिंदगी और मौत से लड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और जो सफ़र है ना, चाहे वो ज़िंदगी का हो, चाहे आपका ड्राइवरी वाला सफ़र हो, एक चैलेंज होता है। एक पूरा जो दारोमदार होता है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालने का होता है, क्योंकि सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो चाहे रास्ते का हो, है ना? हमें चीज़ों को संभालना आना चाहिए। फिर ये 2020 तो फिर पूछना ही क्या। बिल्कुल सही बात है। एक जो माहौल रहा सभी के लिए इतना ज़्यादा भयावह हो गया कि अब खैर थोड़ी-थोड़ी स्थितियां संभल रही हैं और संभल जाएगी, भगवान ने चाहा तो सब कुछ। जी, है ना? तो ये बाकी इतना बुरा साल कभी नहीं गुजरा था मेरा। चलिए, कोई बात नहीं। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं और उनसे गुजर जाना ही हमारी जो कामयाबी होती है ना, वो दर्शाती है कि हम किन-किन चीज़ों का मुकाबला करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर कौन सा गाना सुना आप? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, बताएं? या फिर वो सुनवा दीजिए, हम फिल्म का कागज कलम दवाबला लिख दूं दिल तेरा नाम करूं। चलिए, देखते हैं। इस गाने की फरमाइश खास करके आप क्यों कर रहे हैं? कुछ खास बात? ये अच्छा लगता है मुझे ये गाना। ये गाना अच्छा लगता है। ये फिल्म आपने देखी हुई है? और मैंने बचपन में देखी है इसको। अच्छा, कौन सी फिल्म है ये? अलग अलग फिल्म का गाना है क्या? नहीं, हम फिल्म का, अनिता जी का।
अमित जी का गीत है ये? जी, हम फिल्म का। अच्छा, चलिए अगर ये गीत मिलता है तो वो सुनवाएंगे, नहीं तो हम अपनी पसंद का आपको कोई अच्छा सा गीत सुनवा देते हैं, है ना? चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में। ठीक है, धन्यवाद जी। चली गोरी पी से मिलन को चली, चली गोरी पी से मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पी से मिलन को चली, चली गोरी पी से मिलन को चली। डार के कजरा लट बिखरा के, डार के कजरा लट बिखरा के, ढलते दिन को रात बना के, कंगना खनकाती बिंदिया चमकाती, छम छम डोले सजना की गली, चली गोरी पी से मिलन को चली, चली गोरी पी से मिलन को चली। कोमल तन है सौ बल खाया, हो गई बैरन अपनी ही छाया, कोमल तन है सौ बल खाया, हो गई बैरन अपनी ही छाया, घूंघट खोले ना मुख से बोले ना, राह चलत संभली संभली, चली गोरी पी से मिलन को चली, चली गोरी पी से मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पी से मिलन को चली, चली गोरी पी से मिलन को चली। जी हाँ श्रोताओं, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और कॉल करने के लिए नंबर आपको बता दूं 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर से बता दे रही हूँ 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। श्रोताओं, लगातार आप हमारे साथ बने रहना चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, लेकिन कुछ कारणवश आपकी कॉल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल निराश ना हो। जाते जाते देख लेते हैं अगर आपसे बातचीत हो जाए, देखते हैं कि कौन से श्रोता हमारे साथ लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी दीदी, देखो मगर प्यार से। जी बिल्कुल, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जल्दी से नाम बता दें अपना, कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है। का नाम जहांगीर आलम है। जहांगीर आलम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम कलकत्ता से बोले दीदी। कलकत्ता से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हम टैक्सी चलाते दीदी। टैक्सी चलाते हैं, अच्छा। और क्या समय रहता है, अभी टैक्सी चला रहे हैं, गाड़ी रोक के बात कर रहे हैं या घर पर हैं? गाड़ी रोक कर साइड में बात कर रहे हैं, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, समझे ना, आज लग गया फोन दीदी। अच्छा, चलिए। बहुत, हाँ बताइए। टाइम तो बहुत कम है, कुछ तो मिलेगा नहीं। जी, क्या कह रहे हैं? बोले टाइम तो बहुत कम है, गाना तो सुन नहीं पाएंगे। हाँ, गाना आप नहीं सुन पाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा एक कड़ी भी गाना सुना दीजिए हमको। अच्छा, एक कड़ी भी गाना सुना दे, तो चलिए बातचीत को यहीं विराम देते हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं प्यारा सा गीत आपके लिए। जी ठीक है, चलिए सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। जी हाँ, आपका और हमारा भी सफ़र यूं ही प्यार से कट जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आज का सफ़र यहीं तक। और बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।